अब तीसरे चरण के आते आते पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। दरअसल पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री ने कांग्रेस के समर्थन में या कहीं की राहुल गांधी की तारीफ की और यह भी कहा कि मोदी को रोकना जरूरी है। इसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि शहजादे को पीएम बनाने के लिए पाकिस्तान भी उतावला हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यहां मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है क्योंकि उसे भारत में कमजोर सरकार चाहिए। आज जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मजा यह है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। वहीं इस मामले के अंदर कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने दावा किया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो फवाद चौधरी ने बयान दिया वो दरअसल बीजेपी की तरफ से दिलवाया गया है, क्योंकि बीजेपी के साथ प्रगाढ़ संबंध है। राशिद अल्वी ने कहा कि फवाद चौधरी का बयान पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ और उनके भाई की सरकार के दबाव में दिया गया है। पीएम मोदी के नवाज शरीफ के साथ बहुत अच्छे संबंध है। यह बयान इसलिए आया है ताकि हमारे प्रधानमंत्री इसका फायदा उठा सके। और जो बयान अब आया है फवाद चौधरी का, फवाद चौधरी इमरान खान को प्रधानमंत्री नहीं बना पाते, जेल में है, वो हिंदुस्तान की क्या बात करेंगे। मेरा मानना है जो बयान आया है वो नवाज शरीफ उनके भाई की गवर्नमेंट के दबाव में आया है। प्रधानमंत्री के नवाज शरीफ के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं और इसीलिए ये बयान आया है ताकि इस बयान को हमारे प्रधानमंत्री एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर सके। मैंने आपको पूरे रिश्ते बता दिए। रिश्ते तो बीजेपी के हैं। कांग्रेस का डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था, वो तो कभी नहीं गया पाकिस्तान। राहुल गांधी कभी नहीं गए पाकिस्तान। सोनिया गांधी कभी नहीं गई पाकिस्तान। ये तो नरेंद्र मोदी जी गए थे और प्रोटोकॉल तोड़ के गए थे। तो किसका रिश्ता हुआ भाई। वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के अंदर सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विवादित बयान दिया। अब उसको लेकर जमकर सियासत हो रही है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने वहां के कैंडिडेट का नाम लेते हुए कहा कि हमारे कैंडिडेट का नाम शिवा है, यह बराबर राम का मुकाबला कर सकता है। इसे लेकर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं खड़गे का वो कौन सा बयान जिस पर घमासान मचा है और प्रधानमंत्री मोदी सहित तमाम बीजेपी नेताओं ने कैसे कांग्रेस और खड़गे पर प्रहार किया है। शिव कुमार दहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार। अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूं। अष्टलिंग में मेरा एक लिंग है मल्लिकार्जुन के नाम से। कांग्रेस ने कहा है, उनके अध्यक्ष ने कहा है कि उसका मकसद भगवान राम को हराना है। आपने सुना होगा। और ये बयान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है।
और शिव राम को हराएंगे ऐसा जोड़ देते हैं, यानी समाज में भी बांटने की बात करते हैं। यानी कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र का चुनाव नहीं लड़ रही है। कांग्रेस के लिए ये चुनाव भगवान श्री राम के खिलाफ लड़ाई का चुनाव बना दिया है। कांग्रेस की वास्तविकता सामने आ रही है। भारत की सनातन परंपरा को अपमानित करना, उसको लांछित करना, भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करना, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति है। और कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा यही बात जो उनको कांग्रेसी संस्कार में प्राप्त हुआ है, वही बात वो अपने भाषणों में कर रहे हैं। भगवान शिव और भगवान राम को आपस में लड़ाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। उनका यह वक्तव्य अत्यंत ही निंदनीय है। दूसरा, हम इस बात को जरूर ध्यान में रखें, हमारे शास्त्र इस बात के प्रमाण हैं कि शिव का द्रोही हो या राम का द्रोही, उसका पराभव, उसका पतन अवश्य हुआ है। एक कांग्रेस की पतन की एक नई शुरुआत है और कांग्रेस इस प्रकार के स्तरहीन वक्तव्यों को देकर के हिंदू आस्था के साथ तो खिलवाड़ कर ही रही है, लेकिन अपने कृत्यों से कांग्रेस को इतिहास की वस्तु बनाने की ओर भी कांग्रेस का नेतृत्व उसे धकेल रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुभ मुहूर्त देखा और शुभ मुहूर्त देखते हुए संबलपुर लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। वो लोकसभा के चुनाव के रण में उतर चुके हैं और संबलपुर जिलाधीश कार्यालय वो पहुंचे। उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले आराध्य देवी की पूजा अर्चना भी की। आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान तीसरी बार चुनावी मैदान में है। मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने आणंद में जनसभा को संबोधित किया और जनसभा को संबोधित करने के दौरान कहा, भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। कांग्रेस के लिए पाकिस्तान के आका दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। देश ने 60 साल तक कांग्रेस का राज देखा है और देश ने 10 साल भाजपा का सेवा काल भी देखा है। वो शासन काल था, ये सेवा काल है। कांग्रेस के 60 साल के शासन में करीब 60% ग्रामीण आबादी के पास टॉयलेट नहीं था, शौचालय नहीं था। इस 60 साल के बाद 10 साल में भाजपा सरकार ने इस देश में 100% टॉयलेट बना दिए। साठ साल में कांग्रेस देश में सिर्फ 3 करोड़ ग्रामीण घरों तक ही नल से जल की सुविधा पहुंचा पाई, यानी कि 20% भी नहीं, 20% से भी कम घरों में वो नल से जल पहुंचा पाई। 10 साल में ही नल से जल पहुंचने वाले घरों की संख्या आज 14 करोड़ घर हो गई है, यानी 75% घरों में नल से जल पहुंचा है।
वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने साबरकांठा के अंदर भी सभा को संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की। इसके साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी सुनाई दिए। 10 साल पहले हमारा देश लाखों करोड़ के घोटाले में शर्मसार था। कोई दिन ऐसा नहीं था कि जहां घोटाले की खबरें अखबार में हेडलाइन न हो। कभी 2G घोटाला, अभी 5G का जमाना है ना, कोई घोटाला सुना है? 2G का घोटाला, कोयले का घोटाला, कभी डिफेंस में घोटाला, कभी CAG में घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ में घोटाला, कभी हेलीकॉप्टर में घोटाला, कभी पनडुब्बी में घोटाला, सबमरीन में घोटाला। कांग्रेस ने जल, थल, नभ, धरती से लेकर समंदर से लेकर के आसमान तक हजारों लाखों करोड़ रुपयों के घोटाले करके रखे थे। वहीं कांग्रेस के रोड शो को मंजूरी मिल गई। अमेठी जिला प्रशासन ने रोड शो की मंजूरी दे दिया और इस रोड शो की मंजूरी के साथ चाहे वो अमेठी हो या फिर रायबरेली हो, पोस्टर की सियासत शुरू हो चुकी है। दरअसल कल रोड शो के लिए कांग्रेस को मंजूरी मिली है। 151 वाहनों के साथ रोड शो को मंजूरी मिली है। रायबरेली में प्रियंका गांधी के पोस्टर लगे हैं, जबकि अमेठी के अंदर राहुल गांधी के पोस्टर लगाए गए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुजरात की परिसा मेहता, जिन्होंने अनोखी कला, जिसे हम रूबिक क्यूब कहते हैं, उससे प्रधानमंत्री मोदी का एक स्केच बनाया है या कहीं कि पोर्ट्रेट बनाया है। इस पोर्ट्रेट को एक एग्जीबिशन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने खुद देखा और परिसा की इस कला की जमकर तारीफ की। आपको बता दें कि परिसा द्वारा रूबिक क्यूब का इस्तेमाल किया गया, जो कि भारत में बेहद कम इस्तेमाल किया जाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।